हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन, जो जैव प्रक्रम का क्या एक पार्ट है। जैव प्रक्रम क्या थे? जैव प्रक्रम में हम लोग पोषण का अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, अर्थात ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का, भोज्य इकाइयों का विखंडन होता है। विखंडन के दौरान ऊर्जा निकलती है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? श्वसन। ठीक है। यह जो भोजन का जो विखंडन है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी हो सकता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो सकता है। यदि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उस तरह के श्वसन को हम बोलते हैं क्या? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। जिस तरह हम लोग में जो श्वसन होता है वह वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। अर्थात हम लोग श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब कुछ जीव क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के ही भोज्य पदार्थों का विखंडन करते हैं। आइए ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे, अनुपस्थिति के आधार पे श्वसन को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन, जिसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। यह श्वसन O2 के उपस्थिति में होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन, जिसे हम अवायवीय बोल रहे हैं, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट दहन होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। ऑक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया है वह कोशाद्रव्य में होती है, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होती, जबकि अनाक्सी श्वसन का जो प्रक्रिया है वो आपके कोशाद्रव्य में होता। ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के दहन से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, जिसका मान कितना है? 36 ATP। किसी बुक में 38 लिखा रहेगा। अब किलो कैलोरी के हिसाब से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। इसका भी मान हर बुक में अलग अलग है। अनाक्सी श्वसन के दौरान कम ऊर्जा निकलती है, अर्थात 2 ATP निकलती है। इसका मान 21 किलो कैलोरी होता है। इसका भी मान अलग अलग बुकों में अलग अलग। इस तरह हमने देखा कि ऑक्सी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का पूर्ण अपचयन कोशाद्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके उपरांत अधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक उसी तरह अनाक्सी श्वसन में O2 की अनुपस्थिति में अपूर्ण अपचयन कोशाद्रव्य में होता है, जिसके उपरांत कम ऊर्जा निकलती है। आइए आपके एनसीईआरटी में कुछ पाथवे दिया हुआ है जो अनाक्सी और ऑक्सी श्वसन के हिसाब से है। इस दौरान जो ग्लूकोज है C6H12O6 कोशाद्रव्य में पारुविक एसिड में बदलता है, 3 मोल पारुविक एसिड में बदल जाता है। इसमें जो होता है, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तो यह प्रोग्राम कहाँ होगा? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जिसके उपरांत आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ठीक इसके विपरीत जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा, यह घटना ईस्ट में होता है, तो उस दौरान एथिल अल्कोहल इथेनॉल बनता है, साथ में आपको क्या निकलता है? CO2 और ऊर्जा निकलती है। यहाँ पे 2 ATP निकलेगा, यहाँ 36 या 38 ATP निकले। कभी कभी मानव शरीर में अत्यधिक एक्सरसाइज करने लगते हैं, ऑक्सीजन की कोशिकाओं में कमी हो जाती है, तो वहाँ जो दहन होता है वो अनाक्सी श्वसन प्रकार का हो जाता है, जिसके उपरांत लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है कोशिकाओं में, जिससे हमको दर्द महसूस होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। आइए इस प्रोग्राम को देखें। जब O2 की अनुपस्थिति होती है पेशी कोशिकाओं में, तो उस दौरान हमको 2 मोल लैक्टिक अम्ल मिलता है,
साथ में ऊर्जा निकलती है कम मात्रा में, और उस दौरान शरीर क्रैम्प कर जाता, अकड़ जाता है। इस तरह ने हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के पाथवे होते हैं जो सजीव कोशिकाओं में संपन्न होते हैं। आइए आप देखते हैं श्वसन के उपरांत भोज्य पदार्थों का क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन के दौरान एनर्जी निकलती है, यही एनर्जी एटीपी के रूप में संचय हो जाती है। आइए एटीपी देखते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है तो एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और एटीपी में बदल दिया जाता है। इसी एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वह प्रक्रिया जिसके अंदर ऊर्जा का उपयोग होता है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हम लोग के शरीर में कई प्रोग्राम है जिसके अंदर एटीपी का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे पेशी जब सिकुड़ती है, फैलती है, तब एटीपी का इस्तेमाल होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय इस्तेमाल होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में आवेग का संचरण होता तब आपका एटीपी इस्तेमाल। बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके दौरान हमको एटीपी का इस्तेमाल होता है। उस दौरान एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट टूटता है और एनर्जी निकलता है। वही एनर्जी हमारा एंडोथर्मिक शरीर में होने वाले रिएक्शन में उपयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पे एटीपी जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट टूटता है, एनर्जी निकालता है। कितना एनर्जी निकलता, लगभग 30.5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा निकलती। ये ऊर्जा ठीक उसी तरह काम करती जैसे कि ये बैटरी की तुलना हम एटीपी से कर सकते हैं। जिस तरह एटीपी की ऊर्जा विभिन्न प्रोग्रामों में इस्तेमाल होती है, ठीक उसी तरह बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में उपयोग की जाती है, प्रकाशीय ऊर्जा में उपयोग की जाती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आता है। आइए प्लांट्स के बारे में देखा जाए। प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा से जो ऑक्सीजन है वो विसरण विधि के द्वारा कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्लांट के दौरान क्या होता है, नाइट में जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं लेकिन रेस्पिरेशन करते हैं। उस दौरान केवल CO2 रिलीज होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते नहीं तो रात को पौधे हमेशा CO2 को निकालते हैं। जबकि दिन के समय में जो रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में उपयोग हो जाती है। यही कारण है कि दिन के समय पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि रात के समय पौधे क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते। आइए कुछ एनिमल देखते हैं। कुछ एनिमल स्थलीय होते हैं, कुछ होते हैं आपके जलीय। स्थलीय जो जीव होते हैं वो आपके वातावरणीय ऑक्सीजन को, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं। यह सतह के द्वारा भी कर सकते हैं, ट्रैकिया के द्वारा भी कर सकते हैं, लंग्स के द्वारा कर सकते हैं, और विभिन्न जो अंग हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, वायवीय श्वसन कर सकते हैं। हम लोग में जो वायवीय श्वसन है वो लंग्स के द्वारा होता है, अर्थात फेफड़े के द्वारा होता है। जबकि कुछ जलीय जंतु होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसीलिए जलीय जो जीव होते हैं के लिए जो ऑक्सीजन होता है जल में कम होता है वायवीय ऑक्सीजन के तुलना में। मतलब जल में ऑक्सीजन कम पाया जाता है जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि जलीय जंतुओं का जो श्वसन दर है वो स्थलीय जंतुओं की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कम ऑक्सीजन होता है, उसको ज्यादा लेने के लिए वो ज्यादा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। आइए मछली जो होती है मुख से क्या करती है, अपने जल को ग्रहण करके गलफड़ में भेजती है। वहां पे रक्त की केशिकाएं होती हैं, वहां पे क्या होता है, जबरदस्ती वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में पहुंचाया जाता है। ब्लड के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है।
इसीलिए बार बार वो क्या करती हैं, श्वसन दर को अपने बढ़ाते रहती हैं। आज हम इतना पढ़े हैं। कल या अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।